जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुरक्षा को लेकर के हमारे मन में हमेशा संदेह बना रहता है कि कहीं कोई ऊपरी बाधा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अटैक ना कर दे। कहीं कोई बुरी सोच वाला व्यक्ति हमारे ऊपर कोई तंत्र ना कर दे, कोई चौकी ना छोड़ दे, कोई कृत्या ना छोड़ दे, कोई मारण मूठ करनी, किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर ना कर दे। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा करना और अपने परिवार की सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही पावरफुल चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि आप इसको दूसरा ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, आप इसको दूसरा नारायणास्त्र कह सकते हो, आप इसको दूसरा रुद्रास्त्र कह सकते हो, आप इसको दूसरा पाशुपतास्त्र कह सकते हो। बहुत ही पावरफुल चीज़ है। दुर्गा सप्तशती आप सभी लोग पढ़ते हो, नवरात्रों में पढ़ी जाती है। पढ़ने वाले लोग रोज़ भी पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जहाँ से प्रारंभ किया जाता है, यानी कि पाठ विधि के बाद में कवच अर्गला कीलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें जो सबसे पहला पाठ है कवच का, माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का कवच है। और इस कवच को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मार्कंडेय ऋषि को बताया है। भगवान ब्रह्मा ने ही मार्कंडेय ऋषि को इस कवच की महिमा बताई है। और ये कवच इतना ज़्यादा पावरफुल है कि दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी बुरी पावर, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपका नुकसान कर ही नहीं सकती। बस इसको पाठ करने की एक प्रॉपर विधि आपको पता होना चाहिए। और इस पाठ को कैसे सिद्ध किया जाता है, अगर आप इसको नियमित रूप से पाठ करते रहेंगे तो इसको सिद्ध होने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आप इसको अनुष्ठान करके इसको सिद्ध कर लेते हैं तो ये पाठ आपका जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद ये आपकी पूरी तरीके से सुरक्षा करना प्रारंभ कर देगा। तो इस कवच को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, विनियोग से लेकर के एकदम अंत तक। ठीक है, सबसे पहले आपको विनियोग पढ़ना है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य, इस प्रकार से शुरू होता है, जो कि पूरा विनियोग पढ़ना है। उसके बाद में माँ चंडिका देवी को नमस्कार, ओम नमः चंडिकाय, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में मार्कंडेय उवाच, यहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आप इसको संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है, जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो लोग हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन विनियोग आपको संस्कृत में ही करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में विनियोग कर सकते हैं तो अगर आप हिंदी में विनियोग कर सकते हो तो हिंदी में विनियोग कीजिए, नहीं तो विनियोग संस्कृत में आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में मार्कंडेय उवाच, यानी कि मार्कंडेय जी ने कहा, यहाँ से फिर आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। ओम नमः चंडिकाय आपको बोलना है। उसके बाद में नीचे मार्कंडेय जी ने कहा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर आपको पूरा ही एकदम लास्ट तक पढ़ना है। अगर आप इसको सिद्ध कर रहे हो तो सिद्ध करते टाइम में आपको इसकी महिमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इसकी फलश्रुति है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जहाँ तक कवच है वहीं तक आपको इसका पाठ करना है। मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है दुर्गा सप्तशती की, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कहाँ तक आपको ये पढ़ना है। एक वीडियो और बना दूंगा कभी, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको ये कवच, सिर्फ जो कवच है जो मेन कवच है कहाँ से कहाँ तक है वो, तो मेन जो है वही आपको पढ़ना है सिद्धि के समय। लेकिन जब आप इसका नियमित रूप से एक पाठ करोगे, जब आपका कवच ये सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्ध होने के बाद आप इसको रोज़ एक बार पाठ करेंगे। एक बार पाठ करने से आपकी सुरक्षा होती रहेगी, चौबीसों घंटे आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होगी माँ भगवती जगदम्बा की तरफ से। और अगर आप इस कवच से अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं या आप अन्य किसी व्यक्ति की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस कवच को भोजपत्र के ऊपर आपको लाल रंग की स्याही से लिख देना है या फिर अष्टगंध की स्याही से। ठीक है, अगर आपको अष्टगंध की स्याही बनानी आती है तो वो आप बना लीजिए और उससे आपको इस कवच को लिखना है भोजपत्र के ऊपर। अगर वो आपके पास उपस्थित नहीं है तो आपको क्या करना है,
एक लाल रंग का स्केच ले लेना है, ठीक है, रेड कलर का। उस स्केच से ये पूरा का पूरा कवच आपको भोजपत्र के ऊपर लिखना है। भोजपत्र 10 रुपये का, 15 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा आपको, किसी भी पंसारी वाले की शॉप से आपको मिल जाएगा, या फिर जो लोग पूजा पाठ का सामान रखते हैं वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। वहाँ से लेकर के आइए, उसके ऊपर सबसे पहले गंगा जल के छींटे मारिए, और आप जब ये कवच लिखोगे भोजपत्र के ऊपर तो आप भी शुद्ध अवस्था में होने चाहिए। तो आपको स्नान करना है। अगर आपने पहले ही स्नान कर रखा है तो आप हाथ मुँह धो करके बैठ सकते हैं आसन के ऊपर। आसन के ऊपर बैठने के बाद में स्केच लेकर के भोजपत्र के ऊपर ये आपको पूरा का पूरा लिखना है कवच, जितना कवच है। ना तो आपको फलश्रुति लिखनी है, ना आपको विनियोग लिखना है, ठीक है, ना ही आपको ये लिखना है मार्कंडेय उवाच। जहाँ से कवच शुरू हो रहा है और जहाँ से कवच खत्म हो रहा है, महान रौद्र रूप से लेकर के अंत तक, वहाँ पर आपका कवच खत्म हो जाएगा। इतना आपको लिख देना है। और लिखना कैसे, लिखना आपको संस्कृत में ही है ये, ठीक है। कवच हिंदी में नहीं लिखा जाएगा। जब आप किसी और को बना करके दोगे तो आपको संस्कृत में ही लिखना है। पूरा कवच लिखना है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको सेंट लगाना है, इत्र लगाना है, और उसके बाद में आपको उसको मोड़ करके ताबीज़ में भर करके उस व्यक्ति को दे देना है जिसकी आपको सुरक्षा करनी है। जो भी व्यक्ति इस कवच को धारण करेगा उस व्यक्ति की सुरक्षा सदा सर्वदा होती रहेगी जब तक वो व्यक्ति इसको धारण करके रखता है। हाँ, अगर वो व्यक्ति किसी के जैसे कि कहीं पर बच्चा पैदा हो जाता है, वहाँ चला जाता है, या फिर शमशान में किसी अर्थी को छू लेता है, तो ऐसे में वो कवच उस वक्त उस कवच की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि दोबारा से उस ताबीज़ के ऊपर आपको गंगा जल के छींटे मारने हैं, और धूप बत्ती दिखानी है, और देसी घी का दीपक आपको दिखाना है। उसके बाद में दोबारा से ये कवच जागृत हो जाएगा, इसके अंदर ये शक्ति को दोबारा से धारण कर लेगा। फिर उसके बाद में आप इसको दोबारा से धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर जिससे आपने ये कवच बनवाया है, जिससे आपने ताबीज़ बनवाया है, उनके पास दोबारा ले जाएंगे तो वो अपनी शक्ति से इसको सिद्ध कर देंगे, इसको जागृत कर देंगे दोबारा से। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मैंने बताया ना, दूसरा ब्रह्मास्त्र आप इसको बोल सकते हो। कोई शक्ति इसके आगे टिक नहीं सकती, कोई सी भी शक्ति। जिस प्रकार से भगवान नरसिंह का कवच शक्तिशाली है, राम रक्षा स्तोत्र शक्तिशाली है, और भगवान शिव का कवच शक्तिशाली है, शिव अमोघ कवच है, उसी प्रकार से देवी का कवच है। तो जो देवी के उपासक हैं वो लोग इसी कवच को धारण करते हैं, और बाकी आप अन्य लोगों को भी इस कवच को दे सकते हैं, तो उनकी भी पूरी सुरक्षा इस कवच के माध्यम से होती है। तो इसको आप धारण करिए, इससे आपकी प्रोटेक्शन होगी। और एक चीज़ और है, जैसे कि जो लोग नहीं धारण करना चाहते इसको, ताबीज़ वगैरह को, तो उन लोगों को क्या करना है कि डेली कवच का पाठ करना है। जैसे कि घर का कोई एक सदस्य है, अपने सामने एक लोटे में, एक गिलास में, एक कटोरी में, या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा जल ले ले। जल लेने के बाद में आसन के ऊपर बैठ जाए, उसको अपने समक्ष रखे और कवच का पाठ करे। कवच का पाठ करने के बाद में उस जल में फूंक मारे। फूंक मारने के बाद में घर के सभी सदस्य उस जल को ग्रहण करें, तो उनको सुरक्षा प्राप्त होगी कवच के पाठ से। पाठ एक ही व्यक्ति करेगा लेकिन सबकी सुरक्षा उससे हो जाएगी, क्योंकि वो जो जल है वो अभिमंत्रित हो जाएगा उस कवच के पाठ से, और जो कोई भी पिएगा उसकी सुरक्षा होगी। लेकिन इसमें अगले दिन आपको फिर से यही क्रिया करनी पड़ेगी, अगले दिन फिर आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये क्रिया आपको नियमित रूप से करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो आप इसको सिद्ध कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको रोज़ इसका एक पाठ करना पड़ेगा। तो चलता हूँ, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।